नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वैवाहिक जीवन में परेशानी चल रही थी, आगे के जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं। आगे का जिंदगी कैसा रहेगा, आगे के जिंदगी में वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे और आगे की जिंदगी मूलतः रहेगी कैसी, इन सारे विषयों पर इनको टिप्पणी चाहिए। तो आपके अतिथि पर बनने वाली हर वो अवस्थाओं के विषय में हम चर्चा करेंगे और विशेषकर वैवाहिक जीवन के विषय में भी हम चर्चा करेंगे कि कौन से प्लैनेट्स आपको कैसा फल देते हैं आपकी ज़िंदगी पर, किसके अच्छे रहने से आपकी वैवाहिक जीवन पर ये अच्छी चलती है। तो इस विषय पर पहले चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत से कमेंट्स इसके रिगार्डिंग हमें आ रही थी। तो सबसे पहले चीज़ हम विचार करते हैं इनके क्वेश्चंस पर, फिर इनकी पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे। तो क्वेश्चंस थे वैवाहिक जीवन को लेकर। देखिए, इसमें जो मूल कारक ग्रह होता है आपके हथेली पर, वो मेरे समझ से 3 होता है। सबकी अपनी अपनी समझ है, मेरी समझ जो है मैं उस पर विचार करता हूं। तो बृहस्पति बृहस्पति और शुक्र और चंद्रमा, ये 3 प्लैनेट्स होते हैं जो आपके वैवाहिक जीवन को सही या फिर गलत करने में कारगर रहते हैं। अब यहां पर बात करते हैं समझ की, तो मेरी क्या, जो सही है वो सबके लिए सही है, आप मिला के देख लो। सबसे पहली चीज बृहस्पति, तो बृहस्पति आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा आपका शुक्र अच्छा होना चाहिए। तीसरी आपकी चंद्रमा। इन तीनों ही प्लैनेट्स में अच्छी स्ट्रेंथ आपके अच्छे जिंदगी का परिचय कराता है। सिर्फ इसी से कार्य नहीं चलता। कभी किसी का जिंदगी पर क्या होता है ना कि एक विवाह ठीक नहीं चलता, दूसरे विवाह के योग बनते हैं, वो बड़ा बढ़िया चलता है। ऐसा भी बहुत केसेस आता है हमारे पास, ऐसे भी बहुत सी चीजें होती हैं। तो ये होती कैसे है? मान लिया जाए मैंने आपको कहा कि आपकी तीनों प्लैनेट्स अच्छी और आपकी वैवाहिक जीवन अच्छी चलेगी, लेकिन आपके हस्बैंड का वो अच्छा नहीं है, उनके बहुत तकलीफ है, तो कहीं ना कहीं भुगतना तो पड़ेगा। तो अभी जो मैं जानकारी दे रहा हूं ये कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, और पूर्णतः जानकारी के लिए हमें जरूरी है कि सामने वाला का भी देखूं, उसके बाद ही इस विषय पर टिप्पणी करूं। क्योंकि आपकी अतली अगर अच्छी भी रहे लेकिन अगली की अतली अच्छी नहीं रहेगी तो उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आएगा। ये एक लॉजिकल बात है, इसको समझ लेने की आवश्यकता है। तो बृहस्पति और आपका शुक्र और आपका चंद्रमा, अगर इस तीनों प्लैनेट्स में कोई भी एक प्लैनेट्स गड़बड़ होता है तो फिर भी मैनेजेबल है, हल्की हल्की कला कचकच होगी, जिंदगी चल जाएगी। लेकिन अगर 2 प्लैनेट्स गड़बड़ हो जाते हैं तो फिर बिल्कुल भी नहीं चलेगी ठीक, बिल्कुल भी ठीक नहीं चलेगी। ये बहुत बड़ा मिथ है और ये एक सच भी है। मिथ क्या, ये सच है। देखिए, अगर आपकी बृहस्पति गड़बड़ रहे या आपकी शुक्र वीनस ये अगर गड़बड़ रहे तो समझना बिल्कुल भी नहीं चलना आपका वैवाहिक जीवन। अगर ये दोनों अच्छा रहे समझना बहुत बढ़िया चलेगा। अगर चंद्रमा गड़बड़ रहे तो मानसिक स्थिति सही नहीं रहेगी, कुछ निर्णय ऐसे लिए जाएंगे या फिर कुछ अटपटे से डिसीजंस या फिर कुछ निराशावादी सोच डेवलप करेगा, जिससे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, जिंदगी पर प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो इनके हाथ पर हुआ क्या है ना, एक प्रॉब्लम्स दो थी, ये 2 प्लैनेट्स तो अच्छी थी, शादी तो बड़ी अच्छी हुई होगी, लेकिन चंद्रमा में गड़बड़ी थी तो कुछ टेंशन जरूर सी बनी होगी। वो हो सकता है अगले पक्ष से हो या आपके ही तरफ से हो। बस टेंशन की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि अगला पक्ष का मैं देख रहा तो वहां पर से निर्णय देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो ये बृहस्पति और शुक्र बढ़िया है, तो आगे के लिए खुशखबरी मैं जरूर सुना सकता हूं कि आगे ठीक ठाक रहेगी। लेकिन फिर बता रहा हूं मैं, पूरा डिसीजन तभी होगा जब अगले का भी देखूंगा। ये बात को समझ लो आप। तो ये चीजें आपने समझ ली कि ये 3 ग्रह मूल कारक है। अगर किसी महिला या पुरुष के हथेली पर ये तीनों ग्रह अच्छे कंडीशन में हो तो फिर उनको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वैवाहिक जीवन को लेकर स्पेशली उनकी जिंदगी अच्छी रहेगी। इसके उपरांत भी बहुत दिक्कतें होती है, राहु राइन भी होता है और भाग्य रेखा भी होता है और भी बहुत सी चीजें होती है, लेकिन वो देखने के बाद ही ना। लेकिन ये तो फिर तय है कि ये चीजें आपको परेशान या फिर सुख देने में कारगर रहती हैं। तो इनके प्रश्न थे तो मेरे समझ से ठीक ठाक रहेगा, लेकिन पूर्णतः डिसीजन के लिए मुझे जरूरी है कि मैं अगले का भी जरूर देखूं। तो ये चीज आपने समझ लिया कि वैवाहिक जीवन को लेके जो आपके क्वेश्चंस थे तो मेरे समझ से ठीक रहेगा। तो अब आगे हम विचार करते हैं इनके पॉजिटिव चीजों पर, क्या पॉजिटिव चीजें इनके हाथ पर थी। देखिए, पॉजिटिव चीज की अगर हम बात कर ले
तो इनकी जो है ना हथेली पर प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी थी। ऐसे इंसान तरक्की ज़िंदगी पर पाते हैं और एक एज में तो बड़ी खतरनाक सी, उस एज का भी हम परिचय कराएंगे। आगे भी कंटिन्यू बेसिस पर हल्के हल्के में दिख रही है। तो पहली पॉजिटिव चीज़ तो ये थी। दूसरी, एक बढ़िया भाग्य रेखा बन के आगे चली, बहुत बढ़िया भाग्य रेखा आपके हथेली पर। आगे भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस जिंदगी के लास्ट तक है, तो प्रॉपरली भाग्य रेखा अच्छी है। उसके बाद बढ़िया मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं। जहां पर से प्रॉपर्टी बनाने के योग है, ये सूर्य पर्वत पर भी बढ़िया बन रही है। और आगे भी ये चीज़ देख लो, बढ़िया एक सूर्य रेखा रूप में चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और स्ट्रांग आपके लाइन्स है, ये यात्राएं की स्पेशली लाइन्स होती हैं, ये भी देख लो। ये बेसिकली यात्रा की लाइन्स है जहां पर से जिंदगी पर यात्राएं चलती हैं। और शुक्र पर भी अच्छी इंडिकेशंस है, जैसे स्क्वायर को लेके हैं। और एक बढ़िया मंगल रेखा है। बृहस्पति यहाँ पर से थोड़ी प्रॉब्लम में, जहाँ पर से थोड़ी अनबन को दर्शाती हैं। हालांकि आपकी बुध रेखा बड़ी स्पष्ट आपके हाथ पर है, ये भी देख लो, एक बन सी रही है। तो बढ़िया हथेली है, अच्छी अच्छी चीज़ें डेवलप कर रही हैं, जिंदगी अच्छी ही बीतती है। हाँ, कुछ टेंशन्स के योग थे, कुछ राहु रेखा बड़ी ताकतवर अवस्था में थी, जहाँ पर से जिंदगी पर अनसर्टेन प्रॉब्लम्स या अनसर्टेन लॉसेस को ये दर्शाती हैं। उसको भी मैं बताऊंगा उसको किस एज में थी स्पेशली। तो ये चीज़ें आपने पॉजिटिव के रूप में समझ लिया। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे जो काफ़ी ज़रूरी है जानना। देखिए, चंद्रमा में यहाँ से दबाव है। ऐसे इंसान है ना, सोच के कभी कभी सोच से विचलित हो सकते हैं और ना चाहते हुए भी इनसे कभी कभार झूठ बोलना हो जाएगा, ना चाहते हुए भी। मतलब ये लोग इमेजनरी लाइफ में ज़्यादा जीते हैं और कम लोगों पर ट्रस्ट करते हैं और उसको छिपाने के लिए कुछ झूठ बोलने का भी प्रयास करते हैं। तो देखिए, इमेजनरी लाइफ में ना ही जिए और कोशिश करें कि सच ही बोले तो उचित रहेगा। बाकी चंद्रमा आपकी बहुत ठीक नहीं है, जो आपको इरिटेशंस देगी, जो आपको मानसिक दबाव में रखेगी। जहाँ पर से इसके रिगार्डिंग उपाय का मैं सजेशन दूंगा, वो करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बाकी आपकी इच्छा, आपका समझ है। तो ये चंद्रमा को लेके एक नेगेटिव चीज़ें थी। अब सेकेंड वन हम बात कर लेते हैं। तो एक बढ़िया राहु रेखा थी, बढ़िया राहु रेखा, जहाँ पर से इंसान की ज़िंदगी पर 32 से लेकर 34 के बीच में बड़ी समस्या। ये 2-2.5 साल का जो पीरियड था ना, ये बड़ा तकलीफ देह था, बड़ा तकलीफ दे, जहाँ पर बहुत तकलीफ आ जाती है। कुछ कुछ ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं जो बिल्कुल भी आपके लिए सही साबित नहीं होती। वो समय आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहता। इसके प्रॉपर योग आपके हाथ पर थे, प्रॉपर योग। तो ये एक प्रॉपर नेगेटिव अवस्था थी। हालांकि उस एज से आप गुजर चुकी हैं, वो एज आप निकाल चुकी हैं, ये एक खुशी की बात है। आगे वैसा कोई बहुत तकलीफ भी नहीं है, ये भी एक खुशी की बात है। लेकिन इस एज में काफ़ी तकलीफ आपने रही है, देखी है। तो ये तो हो गई पॉजिटिव नेगेटिव की बात। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चंस पर कि आगे की ज़िंदगी स्पेशली रहेगी कैसी। वैवाहिक जीवन को लेकर जो विशेष टिप्पणियाँ हमें करनी थी वो तो हमने कर दी। अभी हम विचार करते हैं आगे की ज़िंदगी को लेके। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे आपकी जीवन रेखा से। ये जीवन रेखा क्या करे एग्जैक्टली में। तो यहाँ पर से कुछ यवानुमा आकृति है, फिर भी प्रोग्रेस लाइन थी, तो बचपन अच्छा ही रहता है। कुछ राहु रेखा थी जो तकरीबन आपकी एक 17 वर्ष में थे, एक 19वें वर्ष में थी, एक आपकी 21वें साल में थी। उसके बाद ज़िंदगी स्मूथ रही, बहुत हद तक स्मूथ रही। ये मान लो नहीं, ये यहाँ पर से 17 वर्ष की थी और ये आपकी 16 वर्ष की थी। और उसके बाद देख लो यहाँ पर से ये मान के चलो 21वें वर्ष में, 21वें वर्ष में एक राहु रेखा थी। उसके बाद ज़िंदगी ठीक ठाक रही। एक राहु रेखा 25वें साल में थी, 26 में एक तरक्की थी। लेकिन फिर 33-34 के अराउंड बड़ी समस्या के योग थे, बड़ी ताकतवर समस्या के योग थे आपके ज़िंदगी पर। 33 में 34 में 60 के अराउंड, 32 से 34 के बीच। उसके बाद ज़िंदगी ठीक ठाक, एक बड़ी तरक्की के रूप में चीज़ें हमें दिख रही है, बड़ी तरक्की के रूप में। ये आपका 40 ईयर्स के राउंड है, जहाँ पर से एक बड़ी तरक्की का ये परिचय करा रहा है। 40 में 60 की बात है ये, 40 ईयर्स। और यहाँ पर आपका एज बस आने ही वाला है। और एक 43 में एक तरक्की है, 44 में है, फिर तकरीबन 47 ईयर्स में एक तरक्की है, फिर तकरीबन मान के चल लो 50 ईयर्स में एक तरक्की है, फिर तकरीबन 54 ईयर्स में है, फिर यहाँ पर से 56 में है, ये यहाँ पर 60 ईयर्स में एक बड़ी तरक्की है। उसके बाद कुछ विशेषकर यात्राएं हैं, एक बड़ी ट्रायंगल्स बनी है, जहाँ पर से ये अच्छा ही लाइफ इंडिकेट कर रही है। आगे की भी जिंदगी स्मूथली जा रही है। बाकी एक विष्णुमा आकृति जो आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है,
व्यापार के योग को यह बढ़ाता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से ऐसे जातक फायदा अपनी जिंदगी पर ले सकते हैं, इस चीज का परिचय कराता है। तो ये पूर्णतः इनके जीवन रेखा का डिटेल्स में एनालिसिस था। अभी इनके अतली काम करेंगे जनरल एनालिसिस, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं सेब पर। स्क्वायरस सेब का पामे मध्य में के बाद सफलता को पाते हैं निसंदेह। अच्छी प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, जहां पर से इंसान की राजयोग की प्राप्ति होती है। जिंदगी में लाख तकलीफ आ जाए लेकिन फिर भी जिंदगी ठीक ठाक रहती है। यहाँ पर से 65% राजयोग का फल है, जो कि बढ़िया है। मतलब इंसान के कंफर्ट के लिए इनको चीज़ें ज़रूर मिलती हैं इनकी ज़िंदगी पर। ये चीज़ें आपने समझ ली। फिर गद्देदार अवस्था है, जैसा मैंने बताया, गुलाबी हथेली है, ये स्पेशली धन को अट्रैक्ट करती है। पैसे की मूर्त दिक्कतें नहीं आती, पैसे के अच्छे योग ये रिप्रेजेंट करती हैं, जहाँ पर से धन की एक अच्छी आगमन रहती है आपकी ज़िंदगी पर। जो चीज़ें हमें स्पष्ट रूप से दिख रही है उस पर हम टिप्पणी से कर रहे हैं। गुलाबी हथेली की मैं बात कर रहा था, जिनकी भी हो ना, उनके पास धन की आगमन अच्छी रहती है, पैसे की मूर्त तकलीफ नहीं आती, पैसे कहीं ना कहीं से जुगाड़ ज़रूर लग जाते हैं। फिर थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व है, लेकिन ये जो है ना झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है इस केस में, बहुत ज़्यादा इवन, जहाँ पर से गुस्सा पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर से गुस्से का योग को ये दर्शा रही थी। बाकी इच्छा शक्ति बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर से देख लो एक लाइन्स, ये वाली जो यवा आकृति है ना, जभी भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है मिल जाती है। और यहाँ पर से देखो 2 लाइन्स है। तो ऐसे जातक अपने ज़िंदगी पर जो भी हैं अपने दम पर है, विशेषकर सपोर्ट नहीं मिला होता। आगे भी आपके डिज़ायर्स के बढ़िया योग बन रहे थे। इंसान काफ़ी महत्वाकांक्षी है, ज़िंदगी पर बहुत कुछ करना है, इस मानसिकता को लेकर ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं बहुत हद तक कर भी लेते हैं। और थंब काफ़ी बढ़िया है, झुकने वाली पर्सनैलिटी तो है नहीं आपकी। ऐसे व्यक्ति स्ट्रांग पर्सनैलिटी के होते हैं, किसी के समक्ष झुकना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो ज़बरदस्त थंब ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। आगे चलिए। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी तो मैंने बताया, बाकी समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी मुझे समझ में आ रही है। ऐसे जातक काफ़ी समझदार होते हैं, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीना पसंद करते हैं। फिंगर के बीच में गैप है, व्यक्ति थोड़े खर्चीली प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं अपने ही ऊपर। बाकी खड़ी लाइन सतली पर मौजूद है, इंसान अच्छे हैं, मन में तो किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रखते, बहुत बढ़िया दिल के व्यक्ति हैं, ये चीज़ तो हमें दिख रही है। बाकी आपकी बृहस्पति फिंगर है ज़रूर पड़ी। और यहाँ पर से दबाव, इंसान के इन लॉज से प्रॉब्लम्स होती हैं, ससुराल पक्ष में कुछ अनबन को लेकर समस्याएं बनी रहती हैं, ईगो हर्ट की प्रॉब्लम्स रहती हैं। और ऐसे जातक को ज़्यादा बर्दाश्त करते हुए देखा नहीं गया। हाँ, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि ऐसे इंसान किसी संस्थान का नेतृत्व कर सकते हैं। ऐसे इंसान में नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है ये बड़ी अच्छी होती है, मतलब लीडरशिप क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम। बाकी बृहस्पति फिंगर टिंड कर रही है, जहाँ पर से ऐसे इंसान बड़े धार्मिक होते हैं। और आपकी सैटर्न फिंगर लंबी है, ये आपकी मेहनत का नेचर का परिचय करा रही है, जहाँ पर से ऐसे जातक मेहनती भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। और सूर्य फिंगर भी बड़ी है, जहाँ पर से इंसान बड़ी मेहनत हिम्मती भी है, बहुत ज़बरदस्त हिम्मती है। सन और सैटर्न की अटैचमेंट है, तो व्यक्ति बड़े नियमित रूप से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, कैलकुलेटिव तरीके से ज़िंदगी को जीते हैं, नियमित रूप से जीते हैं, बिल्कुल भी फेंट नहीं करते। बुध फिंगर लंबी है, यहाँ पर से छोटी जा रही है। तो प्रारंभिक समय से डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को ये इंडिकेट कर रही थी, जहाँ पर से ऐसे जातक को निर्णय लेने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अच्छे डिसीजन मेकर नहीं होते। अच्छे डिसीजन मेकर के रूप में हम ऐसे जातक को नहीं देखते हैं। प्रारंभिक समय की बात है, 30वें साल तक की आयु की बात है। बाकी फिंगर ठीक ठाक अमाउंट में है। अभी हम इनके प्लैनेट्स पर विचार करेंगे, तो सबसे पहले बृहस्पति को देखेंगे। तो बृहस्पति में यहाँ से दबाव, ये फिर स्टार्टिंग फेज के स्ट्रगल्स को दर्शाती थी। बाकी अगर हम विचार कर लें तो चीज़ों को समझाते हैं। यहाँ पर से कुछ लाइन्स है, तो मतलब व्यक्ति परोपकारी है, सेवाभावी नेचर है, दूसरे के मदद करने के लिए तात्पर्य, और कहीं ना कहीं करते भी एक अच्छी मानसिकता को लेकर जिंदगी पर आगे बढ़ने का ये लोग प्रयास करते हैं। बाकी बृहस्पति अच्छी है, कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे। ऐसे इंसान को नौकरी में तो ज़रूर आ जाना चाहिए, और ऐसे इंसान अपना खुद का अर्न भी ज़रूर करते हैं। तो बृहस्पति अच्छी है, कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे। आगे चल के वैवाहिक जीवन के सुख को भी ये रिप्रेजेंट करती है। बाकी यहाँ पर से दबाव है, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मेहनती है, अपने ज़िंदगी को मेहनत से जीने का ये लोग अथक प्रयास करते हैं। बाकी भाग्य रेखा ज़िंदगी के लास्ट तक,
एक से ज्यादा है, भाग्य का प्रॉपर साथ मिलना, डिस्टर्ब शुक्र वाले हाथ पर थी, इंसान के वैवाहिक जीवन में ये प्रॉब्लम्स को दर्शाती है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम्स को दर्शाती है। बाकी यहाँ पर से देखो एक लाइन है जो लाइन ऑफ एजुकेशन के रूप में है, जहाँ पर से व्यक्ति के बेसिक नॉलेज काफ़ी अच्छी होती है, और शुक्र वह डिस्टर्ब हो तो पहले विवाह में समस्याओं को देखा जाता है। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, इंसान बहुत अच्छी चाह लेके सीखते हैं कोई भी चीज़, इनके बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं ये बड़ा क्लियर होता है, सीखने की चाह एक बहुत ही अच्छी आपकी होती है। एक सूर्य रेखा आपके हाथ पे एग्जैक्टली एक से ज़्यादा है, जहाँ पर से एक क्षेत्र से सोर्स ऑफ इनकम तो ज़रूर बने रहते हैं, इंसान अपना अर्न खुद का ज़रूर से कर पाते हैं, नो डाउट। आगे भी आपकी सूर्य रेखा तो बहुत डेवलप नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पर से एक भाग्य रेखा है, ये हल्की हल्की से हमें लग रही है। तो एक से ज़्यादा सूर्य रेखा इंसान को अच्छा खासा फल देती है ज़िंदगी पर, व्यक्ति अपना खुद का ज़रूर ज़िंदगी पर मुकाम हासिल कर पाते हैं। एक प्रॉपर स्क्वायर सा बना, ये भी देख लो, मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग, 38वें साढ़ के बाद प्रॉपर्टी के योग, हालांकि ये 40 के बाद फलित होंगे। प्रॉपर्टी आप ज़रूर बनाओगे, कुछ पैसे आपके पास ज़रूर आएंगे। बाकी सन मरकरी काफ़ी ज़्यादा बली, ऐसी महिलाएं बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली और चीज़ों को समझ के चलने वाली, एक सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, ऐसे इंसान चीज़ों को संभल के चलते हैं। और आपकी जैसी सूर्य है ना, ये बड़ी अच्छी सूर्य है, जहाँ पर से सरकारी क्षेत्र से धन लाभ का ये परिचय ज़रूर कराती है आपकी ज़िंदगी पर, या फिर कह लो कि कोई एक सोर्स ऑफ इनकम ज़िंदगी पर बनी रहती है। फिर देखिए यहाँ पर से देख लो 2 लाइंस बनी हुई है, इसका क्या मतलब होता है? इंसान काफ़ी तेज तर्राक है, ज़िंदगी पर तेज़ी से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और बढ़ भी जाते हैं, बहुत हद तक बढ़ भी जाते हैं। और सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले तो आप हैं ही, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह तो है ही नहीं 1% भी। ये चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव रूप से मैं आपके हाथ पर देख पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर देखिए आपके हथेली पर यहाँ पर से ये कुछ 2 रिलेशंस के योग थे, 2 विवाह के भी हल्के हल्के योग आ रहे थे। बाकी मंगल आपकी काफ़ी अच्छी, इंसान काफ़ी एनर्जेटिक, अपने ज़िंदगी को एनर्जी से जीने का प्रयास करती हैं, और ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए कथक प्रयास आपका हमेशा से ही बना रहता है। तो बहुत बढ़िया मंगल, बहुत ताकतवर मंगल, इंसान को बहुत अच्छी पर्सनैलिटी प्रदान करता है, इंसान को बहुत मेहनती बनाता है, इंसान ज़िंदगी पर बहुत आगे बढ़ते हैं और अपने दम पर खुद का प्रॉपर्टी अवश्य ही बना पाते हैं। और आपकी देखो तो हर्ट लाइन, ये थोड़ी इमोशंस का तो परिचय करा रही थी, बचपन में थी, उसके बाद भी ये इमोशंस बड़े पड़े हैं आप में। बाकी आपकी हर्ट लाइन ठीक है, बृहस्पति तक गई है, कुछ प्रॉब्लम्स अणवन को दर्शाती हैं। बाकी एक ज़बरदस्त माइंड रेखा, इंसान का दिमाग काफ़ी तेज तर्राक होता है, बहुत बढ़िया, बैसिंग डिस्टेंस बहुत बढ़िया, इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त। कुछ ट्रायंगल्स के रूप में चीज़ें मौजूद हैं, जहाँ पर से ऐसे जातक, यहाँ पर से समझ ही लो कि ये माइंड रेखा और हार्ट लाइन की नेगेटिविटी को दूर करने में पूर्णतः सहायक। आगे भी एक बड़ा सा ट्रायंगल मौजूद है, ये भी आपके आने वाले समय में आपके अचीवमेंट को दर्शा रही है, तो बहुत बढ़िया। बाकी ये देखिए स्ट्रांग आपकी चंद्रमा तो नहीं है, लेकिन स्ट्रांग यात्रा के लाइन ज़रूर बने हैं, जहाँ पर से इंसान की बड़ी बड़ी यात्राएं होती हैं, विदेशी धरती से भी यात्राएं होती हैं। हालांकि चंद्रमा थोड़ा गड़बड़ तो है, जहाँ पर ऐसे इंसान थोड़े इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं तो बड़ी समस्या होती है ज़िंदगी पर, और थोड़ा सा ये लोग इमेजनरी लाइफ में जीते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को जज कर लेते हैं। तो चीज़ों को बिल्कुल भी जज ना करें, चीज़ों को समझने का प्रयास करें। बाकी चंद्रमा के लिए मैं बेहतर रेमेडी आपको ज़रूर सजेस्ट कर दूंगा, जो आपकी ज़िंदगी पर अच्छा फल देगी। तो चंद्रमा ठीक ठाक है, वैसे मीडियम स्तरीय है, जहाँ पर से पैसे की फ्लो बनी रहेगी। फिर देखिए आपकी ये भी ना, ये सब भी यात्रा के योग है, ये सारे यात्रा के योग है। आगे भाग्य रेखा चंद्र से गई है, पर्सनालिटी अच्छी रहती है, आर्टिस्टिक क्वालिटी रहती है आपके अंदर बढ़ बढ़ के। अभी आपकी 39 साल की आयु है, भाग्य रेखा ठीक चल रही है, आगे भी देखो, और ये भी आगे भी भाग्य रेखा ठीक है, ज़िंदगी का लास्ट तक भी अच्छी है, जहाँ पर से आपको इस भाग्य रेखा का फल मिलेगा। प्रॉपर्टी के पूर्णता योग आपके हाथ पर थे, तो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, ये भी आपके हाथ पर था। कुछ इरिटेशंस के लाइन थे, व्यक्ति जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है। बुध रेखा फिलहाल तो बहुत क्लियर नहीं है, जब तक ये बढ़ेगी नहीं तब तक इसके फल के लिए कोई चर्चा हम करेंगे नहीं। तो ये बढ़ेगी तो इसके अच्छे फल आपको ज़िंदगी पर देखने को मिलेंगे। बाकी बुध रेखा ठीक ठाक सी बन रही है, जहाँ पर से ऐसे इंसान पैसे कमा पाते हैं, लेकिन जमा करने में असमर्थ रहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे जमा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बुध रेखा बहुत क्लियर तो है नहीं।
केतु पर्वत पे एक फिश आकस्मिक धन लाभ को ये दर्शा रहा है। जिंदगी के लास्ट में यात्राओं का भी ये प्रचक रहा है, यात्राएं भी जिंदगी पर रहती हैं। शुक्र बड़ा बढ़िया है, पर्सनैलिटी अच्छी रहती है, लेकिन स्टार्टिंग फेज में प्रॉब्लम्स को दर्शा रही है भाई। कुछ स्क्वायर्स आपके ज़रूर बने हैं जो व्यक्ति को 100% समझ लो। अगर आपके हाथ पर स्क्वायर्स है तो प्रॉपर लग्जरी का सुख देंगे। शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी का लास्ट तक अच्छा रहेगा। मनी मैनेजमेंट के बड़े बढ़िया योग, जहां पर से ऐसे जातक पैसे मैनेज करने में माहिर। मध्यम स्तरीय लग्जरी का शुक्र, मंगल अच्छा है, ओवर पराक्रमी। कुछ टेंशन के लाइन ऑफ व्यक्ति सोचते ज़्यादा है, कुछ ट्रायंगल्स हैं, स्क्वायर्स हैं जो आपकी प्रॉपर्टी को दर्शा रही हैं। और मंगल अच्छा है तो इंसान की जिंदगी पर प्रॉपर्टी का सुख अवश्य ही मिलता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं थी। तो ये चीज़ें आपने समझ ली। ये था इनके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।